ऐसे तो हमारे प्रधानमंत्री रीब्रांडिंग में माहिर है, उस्ताद है। एक जमाने में प्रधानमंत्री इसको रेवड़ी कहते थे। अगर आपने छत्तीसगढ़ के घोषणा पत्र पढ़ा होगा तो ये तो रेवड़ी ही रेवड़ी है, और वो कहते हैं कि ये मोदी की गारंटी है। तो जब कांग्रेस वादा करती है तब कहते हैं ये रेवड़ी है। निर्मल भारत अभियान को स्वच्छ भारत बना दिया। यू टर्न तो करते हैं, जीएसटी का विरोध किया, जीएसटी के वकील बन गए। महात्मा गांधी नरेगा की खूब आलोचना की, पर आज महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून का वो पूजा करते हैं। ऐसे ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून का विरोध करने वाले मुख्यमंत्री कल कहते हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो रीब्रांडेड है उसको हम और 5 साल लागू करेंगे। ये आर्थिक पीड़ा नहीं दर्शाता है तो क्या दर्शाता? और 10 दिन दिया गया लॉकडाउन को ताकि हमारी सरकार भोपाल में, मध्य प्रदेश में गिरे। तो एक साजिश था, गद्दारों की कमी नहीं थी और हमारी सरकार गिरी। पिछले 20 सालों में 18 साल बीजेपी की सरकार रही है। मध्य प्रदेश की जनता को क्या मिला है? घोटाले मिले हैं, महिलाओं पर अत्याचार मिले हैं, आदिवासियों पर अत्याचार मिले हैं, शिक्षा में बहुत गंभीर समस्याएं देखने को मिला है। पर जो त्रस्त है मध्य प्रदेश की जनता, 18 साल बीजेपी की सरकार, और जो मैंने हकीकत आपको बताया है उससे पीड़ित है। अभी मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री ने खुद घोषणा की है कल कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और 5 साल लागू होगा। इसका माने क्या है? इसका माने ये है कि आर्थिक पीड़ा बरकरार है। इसका माने ये है गरीबी, खास तौर से 2016 के बाद, नोटबंदी के बाद, जीएसटी लागू होने के बाद जल्दबाजी और जो आर्थिक नीतियां मोदी सरकार ने अपनाई है जिससे आर्थिक विषमताएं बढ़ रही है, उसका नतीजा ये है कि जो आवश्यक वस्तु है, एक तरफ इन्फ्लेशन रेट की बात करते हैं, पर जो आवश्यक वस्तुओं के दाम जो है वो इतनी भारी मात्रा में बढ़े हैं कि लोग सह नहीं पा रहे हैं। और प्रधानमंत्री को मजबूर होना पड़ा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को 5 साल और लागू करेंगे। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है क्या? मैं आपको बता दूं, सितंबर 2013 को पार्लियामेंट ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून पारित किया था, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून का विरोध तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री ने किया था। उन्होंने कई खत लिखे प्रधानमंत्री को, ये खाद्य सुरक्षा कानून की क्या जरूरत है? ये हमारे समाज पर एक कलंक है। क्या क्या शब्द ने इस्तेमाल किया। वही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून कोविड के समय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना रीब्रांडिंग हुआ। ऐसे तो हमारे प्रधानमंत्री रीब्रांडिंग में माहिर है, उस्ताद है। कई कार्यक्रमों को रीब्रांड कर देते हैं। निर्मल भारत अभियान को स्वच्छ भारत बना दिया। यू टर्न तो करते हैं, जीएसटी का विरोध किया, जीएसटी के वकील बन गए। महात्मा गांधी नरेगा की खूब आलोचना की, पर आज महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून का वो पूजा करते हैं। ऐसे ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून का विरोध करने वाले मुख्यमंत्री कल कहते हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो रीब्रांडेड है उसको हम और 5 साल लागू करेंगे। ये आर्थिक पीड़ा नहीं दर्शाता है तो क्या दर्शाता है? मिसाल के तौर से मध्य प्रदेश में सोयाबीन को लेकर एमएसपी की घोषणा हुई है,
पर बाजार में जो किसान को क्यों मूल्य मिलता है सोयाबीन का, वो एमएसपी से भी कम है। और उसका एक कारण ये है कि मोदी सरकार की आयात की नीति, उस आयात की नीति पर उदारीकरण हुआ है और हम बाहर के देश से तेल खरीद रहे हैं और उसका असर हमारे सोयाबीन किसानों पर, खासतौर से मध्य प्रदेश के सोयाबीन किसानों पर पड़ रहा। तो किसानों को लेकर ये मुख्य गारंटी है। बिजली को लेकर हमने गारंटी दी है कि 100 यूनिट पर मुफ्त बिजली दिया जाएगा परिवारों को और 100 से 200 यूनिट तक बिल जो भी है उसका आधा किया जाएगा। पर पहले 100 यूनिट के लिए बिजली मुफ्त दिया जाएगा। एक जमाने में प्रधानमंत्री इसको रेवड़ी कहते थे, आजकल रेवड़ी का शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं प्रधानमंत्री। अगर आपने छत्तीसगढ़ के घोषणा पत्र पढ़ा होगा तो ये तो रेवड़ी ही रेवड़ी है और वो कहते हैं कि ये मोदी की गारंटी है। पर जब कांग्रेस वादा करती है तब कहते हैं ये रेवड़ी है। तो अभी रेवड़ी अभी इतिहास हो गया है, रेवड़ी का शब्द उनके मुंह से नहीं निकलेगा। चौथी बात, जो सरकारी कर्मचारी हैं, काफी तादाद में है मध्य प्रदेश में, लाखों सरकारी कर्मचारी हैं जो अवकाश प्राप्त हैं, रिटायर्ड हैं, उनके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगा। ये मांग भारत जोड़ो यात्रा के समय भी आया था। राहुल जी से रोज लोग मिला करते थे और ओपीएस की मांग करते थे और तब भी राहुल जी ने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी हम ओपीएस लागू करेंगे। हिमाचल में लागू हुआ है, राजस्थान में लागू हुआ है और मध्य प्रदेश में भी लागू होगा ओल्ड पेंशन स्कीम। हमारी कड़ी आलोचना हुई, मोदी सरकार और वित्त मंत्री ने हमारी कड़ी आलोचना की, पर असली बात यह है कि केंद्र सरकार भी अभी मजबूर हो गई है कि न्यू पेंशन स्कीम की समीक्षा कर रही है। अभी वो न्यू पेंशन स्कीम की बात नहीं करती है, वो कहते हैं मॉडिफाइड पेंशन स्कीम, ये हम बदलेंगे। तो ये ओल्ड पेंशन स्कीम जो वादा राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा के समय कई संगठनों को किया था, मुझे याद है कुछ 9-10 बैठकें हुई थी इस दौरान, 13 दिन के दौरान, और सभी में एक ही मांग थी कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो। तो इसकी गारंटी भी हमारे वचन पत्र में, हमारे नेताओं के भाषण में दिया गया है। युवाओं को लेकर 3-4 बड़े गारंटियां हैं। एक तो मध्य प्रदेश में करीब 40 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार है। रजिस्टर्ड बेरोजगार, ऐसे तो जो पंजीकृत नहीं है उसकी संख्या और भी ज्यादा होगी, पर जो रजिस्टर्ड है करीब 40 लाख हैं। और हमने ये वादा किया है कि 3,000 रुपया प्रति माह अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता दिया जाएगा इन युवकों को। कि पिछले 20 सालों में 18 साल बीजेपी की सरकार रही है, मध्य प्रदेश की जनता को क्या मिला है? घोटाले मिले हैं, महिलाओं पर अत्याचार मिले हैं, आदिवासियों पर अत्याचार मिले हैं, शिक्षा में बहुत गंभीर समस्याएं देखने को मिला है, और जो स्वास्थ्य की स्थिति है वो बहुत घबराहट होने वाली स्थिति है। तो 20 साल बाद एक बार फिर मैं समझता हूं अभी वक्त आ गया है। हालांकि 2018 में कांग्रेस पार्टी को जनादेश मिला था, मध्य प्रदेश की जनता ने हमें बहुमत दी थी, पर 2 साल बाद हमारी सरकार गिरी, राज्य सरकार गिरी। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कोविड महामारी के समय लॉकडाउन को
सही वक्त पर नहीं लागू किया गया और 10 दिन दिया गया लॉकडाउन को, ताकि हमारी सरकार भोपाल में, मध्य प्रदेश में गिरे। तो एक साजिश था, गद्दारों की कमी नहीं थी और हमारी सरकार गिरी। पर जो त्रस्त है मध्य प्रदेश की जनता, 18 साल बीजेपी की सरकार, और जो मैंने हकीकत आपको बताया है उससे पीड़ित है। और मैं समझता हूं और कई लोगों का मानना है कि 2023 में कांग्रेस पार्टी को 2018 की तुलना में और भी स्पष्ट बहुमत मिलेगा।